केदारनाथ जी के भी सेवादार और हरियाणा से भी संत आए हैं। आज पंजाब से संत समाज के प्रधान कुलविंदर जी वो भी यहाँ आके चले गए। उन्होंने सबने हमें सहयोग देने का काम किया। मैं सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मुझे कल से मीडिया का भी बहुत बड़ा सहयोग नज़र आ रहा है। मैं सभी मीडिया का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। विशेष कुछ लोग हमें बताया जा रहा है कि सरकार को अभी तक इस बारे में ठीक तरह से खबर नहीं है। आपको पता होना चाहिए, देश में कन्याकुमारी से कश्मीर, गुजरात से आसाम तक सब साधु संत महापुरुष और संगत आई थी। सब साधु संत महापुरुषों ने इस कार्य को आगे लेके जाने के लिए हमें चुना, हमारे ऊपर जवाबदारी दी। तब हम लोगों ने सभी संतों के माध्यम से इस देश को निवेदन दिया है। उसमें सब ठीक तरह से लिखा गया है। सब ठीक तरह से ये लिखा है। पहली बात, यहाँ ऐसा हो रहा है कि आपको समझने की जरूरत है। हजारों साल से जिन जिन महापुरुषों ने बहुजन समाज के हित के लिए काम किया गया, उन महापुरुषों के मिशन को धोखा देने का, बर्बाद करने का काम किया। मुझे आपको एक सुझाव मैं रख रहा हूँ। इस विषय में आप गहराई से समझ लेना। भगवान बुद्ध के समय में उनकी विचारधारा मानव हित की बहुत प्रभावित होके बहुत ऊंचाई पे बढ़ रही थी। उस समय में उस विचारधारा को नष्ट करने के लिए वहां पर मनुबंती और भिक्षु बनकर घुसे और गहराई से उसका सर्च करके उस मिशन को बर्बाद किया गया। ऐसा ही आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारा संगठन विश्वव्यापी है। पूरे दुनिया में सदगुरु रविदास जी का मिशन काम कर रहा है। सदगुरु रविदास जी की मिशन अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन का काम बहुत तेजी से फैला है। लेकिन हमारे धर्म गुरु ने 108 संत निरंजन दास महाराज जी ने जब मुझे कहा कि दिल्ली में सदगुरु रविदास जी के मंदिर पे बहुत बड़ी आँच आई है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपको वहाँ जाना है, वहाँ के प्रॉब्लम देखकर उनको सहयोग सपोर्ट करना है। 3 तारीख से मैं तुगलकाबाद के गुरुघर में लगा हूँ और 3 तारीख से लेकर अभी तक हम इस मिशन का काम कर रहे हैं। जिस टाइम हम मिशन में 3 तारीख के लिए जो हमारी पाली साहब, जो हमारे ऋषिपाल जी प्रधान, जो इनका मेन, ये लोग जिस कमेटी को अभी तक चला रहे थे, उस कमेटी को हमने तय किया हमारा झंडा, हमारा धर्म बाहर रखेंगे, लेकिन इस संस्था को हम पहला सहयोग और सपोर्ट करेंगे। सहयोग सपोर्ट सिर्फ एक नहीं, पूरे वर्ल्ड से करेंगे। और पूरे वर्ल्ड से 21 तारीख के दिन हमने वो काम कर दिया है कि पूरे वर्ल्ड से इस संस्था को सपोर्ट किया है। अभी मुझे ये बताना है कि हम लोग हजारों साधु संत हैं, बहुत सारे हमारे बड़े बड़े मंदिर
बड़े बड़े डेरे, बड़े बड़े सब कुछ चल रहे हैं, लेकिन क्या ये उनके डेरे पे आ चाहिए क्या? क्या किसी पंजाब का बहुत बड़ा संगठन है या कोई हमारा डेरा है तो क्या उस डेरे को गिरा दिया गया है क्या? शहीद किया गया है क्या? नहीं। आज तुगलकाबाद के हमारे प्रार्थना स्थल को शहीद किया गया है। इसीलिए सब संतों का, सबका संगठनों का, चाहे हमारे वाल्मीकि समाज के संगठन हो, चाहे हमारे बाबा साहब के नाम से सब संगठन हो, चाहे हमारे कबीर महाराज जी के नाम से सब संगठन हो, चाहे हमारे मानव हित कल्याण के लिए जो बहुजन समाज के हित की बात करने वाले वो संगठन हो, आज उनको हम आह्वान कर रहे हैं। आज भी पिछले मुझे बताया गया था कि भैया आप किसी एक संगठन को सपोर्ट कर रहे नजर आ रहा है। मैंने ये भी कहा था मैं एक संगठन को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी संगठन को लेके इस गुरुघर को जो आज है उसको सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। तो आपका भी सहयोग चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने टारगेट भीम आर्मी को किया। हाँ, सबसे पहले मुझे चंद्रशेखर ने सपोर्ट किया। चंद्रशेखर ने मुझे कहा गुरुजी आप आगे लड़ो, आप आदेश करो, हम आपके साथ हैं। आज भी चंद्रशेखर का मुझे संदेश यहाँ आया कि गुरुजी जो बोलेंगे वो आप करो। क्या इसमें राजनीति है? जब वो संतों के साथ काम करना चाहते कोई संगठन तो इसमें राजनीति नहीं है। ये लोगों को समझने की जरूरत है। और मैं केवल चंद्रशेखर नहीं, मैं पूरे देश के संगठन को आह्वान कर रहा हूँ कि सब लोग आओ, आज हमारे ऊपर आ जाइए, कल आपके ऊपर आ सकती है। आज एकता के साथ इस सरकार को जवाब देने की समय आया है। मैं भगवान बुद्ध की बात कह रहा था तो जब उनके मिशन को मनोई अवस्था ने बंटी भिक्षु बनकर जैसे अंदर घुसे और उनकी पूरी राज की बात जानकर उसको नष्ट कर दिया, ऐसा ही विशेष करके गहराई से समझ लो, सुन लो। विशेष क्या रविदास मंदिर के अंदर किसी ब्राह्मण की पूजा करने का कोई कर्तव्य है? रविदास मंदिर बनाकर क्या मनोसिद्ध क्या करना चाहती है? रविदास मंदिर बनाकर क्या बीजेपी क्या सिद्ध करना चाहती है और आरएसएस क्या सिद्ध करना चाहती है? कि आज वो गुरु रविदास जी की जगह जहां देनी चाहिए, हम विश्व के लोग बोल रहे हैं कि वो जमीन उस संस्था की है, उस संस्था को दिया जाए। लेकिन यहाँ पर हमने ये देखा विश्वपीठ बनाकर आज भगवान बुद्ध के मिशन को जैसे मनों ने नष्ट करने का काम किया, ऐसे आज सदगुरु रविदास के मिशन में विश्वपीठ बनाकर आज हमारे मिशन के अंदर घुसकर रविदास मिशन को नष्ट करने का काम आज आरएसएस कर रहा है और बीजेपी कर रहा है। क्या किसी भी प्रार्थना स्थल और धर्म, इसको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। प्रार्थना स्थल का दर्जा, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो कोई मंदिर हो, उसका दर्जा अलग नहीं है, सबका दर्जा समान है। क्या वो संदेश प्रार्थना स्थल से, क्या वो धर्मों के अनुयायी को अपना संदेश मिलता है? धर्मों के अनुयायी को जब तक अपने धर्म गुरु को संदेश को वो लोग मानते नहीं, धारण करते नहीं, तब तक उस धरोहर के पक्के बनते नहीं। तो इसलिए कोई भी धर्म हो, धर्म में पहली बात मानव समान है और मालिक एक है। अगर मानव समान है, मालिक एक है, तो समय के हिसाब से संतों और महापुरुषों ने इस संसार में जन्म लेके अपने अपने समय में संसार के लोगों को एक सत मार्ग, अच्छा मार्ग,
जोड़ने का काम सभी संतों और महापुरुषों के माध्यम से किया गया है। ऐसा ही रविदास धर्म गुरु और विष्ट देवत कुल देवत सदगुरु रविदास जी ने भी संसार के अंदर जन्म लेने के बाद पावन राजे को दीक्षा दी। और उस समय तो हम लोग ना भक्ति कर सकते थे, ना मंदिर बांध सकते थे, ना हम प्रार्थना कर सकते थे, ना हम कभी हमें कोई छू कर लेता था। ऐसे समय में सदगुरु रविदास जी ने ऐसा संसार में ज्ञान बांटने का काम किया। बड़े बड़े विद्वान राजे महाराजे उनके चरणों में साष्टांग दंडवत डाले। उन्होंने इतना बड़ा ज्ञान का खजाना बांटा। क्या उन्होंने ये कहा कि मैं चमार हूँ तो सिर्फ चमारों को ही ज्ञान मिले? उन्होंने क्या संदेश दिया? ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ा सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। क्या रविदास महाराज की रविदास जी का संदेश अखंड मानव हित कल्याण और सभी जीवों के लिए है। तो हमारे गुरु का संदेश कोई नीच ऊंच भेदभाव देने के लिए नहीं है। लेकिन अभी मैं जो सुन रहा था कि सरकार देने के लिए तैयार है और सरकार के लिए हम ठीक तरह से कोई मिल रहे नहीं है। अभी लाखों लोग सरकार के लिए यहाँ आए थे और सरकार को दिखाया गया है कि सरकार को दिखाया गया है, लेकिन सभी संतों ने सिग्नेचर करके हमारी मांग पूरे देश सरकार के पास चली गई है। हमारा जो मांग है सरकार के पास रखिए। पहली मांग ये जमीन हमें मिले और बढ़कर मिले, क्योंकि इन्होंने हमारे आत्मा को ठेस पहुंचाई है। आज इनके धर्म की आस्था आती है तो ये कह रहे हैं कि मंदिर वही बनेगा। उसका ना प्रूफ है, उसका ना कोई ये है, तो उसका वो अपना मंदिर वही बनाएगा बोलते हैं। हमारा तो पूरा प्रूफ था, पूरा सब कुछ था, लेकिन छीन कर हम कैसे आज दूसरे जगह मंदिर हमारी आस्था का बना सकते हैं? अगर वहाँ हमारी आस्था है तो हमारा मंदिर वही बनेगा। ये पहली मांग है। और किसी भी सुने सरकार, ये मेरा आह्वान है सरकार को। हम अभी तक सरकार को अंदर की बात जो ठेस पहुंची वो नहीं बता रहे, शांति से संदेश दे रहे हैं। अगर शांति से संदेश सुनकर अगर ये बात मानकर हमारा हक अधिकार नहीं दिया जाएगा, आने वाले समय में 21 तारीख कुछ भी नहीं थी। आने वाले समय में पूरे देश में जो आग लगेगी उसका जवाबदार सरकार होगी, सरकार हम नहीं होगी। क्योंकि ये लोग समझ चुके हैं 25 करोड़ लोगों की आस्था को ठेस कैसी पहुंचाइए। अगर आज अगर आपका कोई बड़ा प्रार्थना स्थल बुलडोजर से गिरा देते थे, शहीद किया जाता था, तो आपके अंदर आग लग जाती थी। आज इस देश के अंदर केवल रविदास तो 25 करोड़ है, लेकिन एक कैटेगरी के लोग यहाँ लगभग 40 करोड़ लोग इस देश में आम है। कोई फर्क नहीं हमारा। हमारे संतों का संदेश एक है, हमारी कैटेगरी एक है। जब हमारे बाप ने बताया है, लिखित दिया है बाबा साहब ने, वो हक अधिकार जानते हैं हम, कैसा हमारा हक लेना है वो भी हम सरकार को चुनौती दे रहे हैं। आज तक हमारा शांति से संदेश था और मैं ये आंदोलन भी जब तक चलेगा शांति से चलेगा। लेकिन अगर हमें लगता है सरकार अगर नहीं मानेगी, आने वाले रोज की रोज राजनीति हम ये तय कर इस सरकार को आगे का बताएंगे कि हमारा क्या इस आंदोलन की आगे की दिशा होगी। आगे मुझे लगता है क्लियर में आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमें सरकार को पता है कौन से नाम से जमीन देनी है, कि किसी का घर गिराकर उसको बाहर हटाकर बड़ा महल बनाकर उस सरकार का आदमी वहाँ बैठेगा तो हम कभी मानेंगे नहीं। और सरकार को
बैठने देंगे नहीं। यही वो विश्वपीठ है जो आज बहुजनों के महापुरुषों के विरोध में काम कर रहा है। जो आरएसएस और बीजेपी ने विश्वपीठ बनाकर वो कह रहे हैं कि वो जमीन विश्वपीठ के नाम से हो जाए और वो उनके मार्फत वहाँ भव्य डेवलप कर ये कमेटी के लोगों को दो आदमी को अंदर लिया जाए, बाकी चलाएंगे वो, और जिस दिन जरूरत पड़ेगी तो 2 सदस्यों को भी हटा देंगे और सब कुछ उनका हो जाएगा। क्या इसलिए हम संघर्ष कर रहे? हम लोग इसलिए संघर्ष कर रहे नहीं कर रहे। हमारा चीज हमें चाहिए, हमें पढ़ाई नहीं चाहती है। अगर सरकार नहीं भी देना चाहता है ना, नहीं भी कुछ डेवलप करके देना चाहता है, ना भी जमीन देना चाहता है, उसको पता नहीं है हमारे समाज के लोगों के अंदर। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए 21 तारीख के दिन पूरे देश से, कन्याकुमारी से कश्मीर, गुजरात से आसाम तक जो लोग आए तो कितना खर्चा समाज ने अपने बलबूते से, पॉकेट से किया। आपको पता होना चाहिए। इस आंदोलन में लगभग हमारे हिसाब से लोग कह रहे हैं कोई 2 लाख आए, कोई 2.5 लाख आए, कोई 3 लाख आए, ये लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। लेकिन आज प्लेन से भी हमारे लोग आए, ट्रेन से भी हमारे लोग आए और गाड़ियां बुक कर करके भी हमारे लोग आए। और इसके लिए मुझे लगता है अगर आप 2000 भी रुपया एक व्यक्ति के ऊपर पकड़ोगे, 2000, तो मुझे लगता है 50 करोड़ ये कल के आंदोलन में मेरे समाज ने खर्चा किया है। 50 करोड़ ये एक आंदोलन में समाज खर्चा कर सकता है। तो क्या हमारे आस्था का जब समय आएगा तो हम लोग कितने करोड़ों का वहाँ प्रार्थना स्थल बनाएंगे, वो सरकार को देखने को मजबूर कर सकते हैं। लेकिन आपने गुनाह किया है, गुनाह किया है। आपने ऐसा सरकार के ऊपर ना लेते हुए डायरेक्ट आपने जज के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से हमारा नुकसान किया है। इसलिए आपको जो हमारा ये संदेश है, जल्दी से जल्दी आप जमीन दें और जो हमारे 96 बच्चे पकड़े हैं उनको रिहा किया जाए बिना शर्त का, और जमीन हमारे ताबे में देके, अगर आप देना चाहते हो 2 बना के, नहीं तो जमीन इसी कमेटी के नाम से वापस किया जाए। हम लोग बना के वर्ल्ड से लोग इकट्ठा होके हम बनाएंगे आगे।